स्वागत है आपका आज की सबसे महत्वपूर्ण खबरों में। जानते हैं देश और दुनिया की हर बड़ी अपडेट सिर्फ कुछ ही मिनटों में। भारत सरकार ने $1 बिलियन की नई योजना की घोषणा की है, जिसका मकसद देश के डिजिटल कंटेंट क्रिएटर्स को ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर मजबूत करना है। वहीं सरकार मुंबई में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजी की स्थापना करेगी, जिसमें $4 बिलियन का निवेश किया जाएगा। संस्थान में कंटेंट प्रोडक्शन, डिजिटल मार्केटिंग, AI डिजाइनिंग और वर्चुअल प्रोडक्शन जैसी कई स्किल सिखाई जाएंगी। YouTube, Instagram और भारतीय प्लेटफॉर्म्स पर कंटेंट क्रिएटर्स को एडवांस टूल्स और ट्रेनिंग उपलब्ध कराए जाएंगे। वर्चुअल इंटरैक्टिव लैब्स में क्रिएटर्स को अपने कंटेंट को इंटरनेशनल लेवल तक पहुंचाने की सुविधा मिलेगी। इसका लक्ष्य 5 वर्षों में 10 लाख से अधिक क्रिएटर्स को प्रशिक्षित करना और डिजिटल अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है। वहीं भारत और न्यूजीलैंड के बीच व्यापार और रक्षा संबंधों को मजबूत करने की पहल हो गई है। मुफ्त व्यापार समझौता भारत और न्यूजीलैंड ने फिर से FTA वार्ता शुरू की, जिससे द्विपक्षीय व्यापार में तेजी आएगी। दोनों देशों ने रक्षा, प्रौद्योगिकी और समुद्री सुरक्षा में सहयोग बढ़ाने का समझौता किया है। साथ ही व्यापार को गति देने के लिए कृषि, नवीकरणीय ऊर्जा और फार्मास्यूटिकल सेक्टर में सहयोग बढ़ाया जाएगा। भारत इंडो पैसिफिक क्षेत्र में अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है और न्यूजीलैंड के साथ बेहतर आर्थिक और सैन्य संबंध इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। वहीं नागपुर में तनाव और हिंसा के बाद कर्फ्यू लगाया गया है। कर्फ्यू का कारण औरंगजेब की कब्र को हटाने की मांग को लेकर हिंसक झड़पें हुई, जिससे कई इलाकों में माहौल तनावपूर्ण हो गया। धारा 144 लागू करते हुए प्रशासन ने सार्वजनिक सभाओं और भीड़ जुटने पर रोक लगा दी है। पुलिस ने संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा बढ़ा दी है। ड्रोन और CCTV कैमरों से निगरानी की जा रही है। प्रशासन के मुताबिक हालात नियंत्रण में है, लेकिन शांति बनाए रखने के लिए कर्फ्यू आगे भी जारी रह सकता है। वहीं मारुति सुजुकी ने अप्रैल 2025 से कारों की कीमतों में 4% तक की वृद्धि का ऐलान किया है। इस मूल्य वृद्धि का कारण कच्चे माल की बढ़ती लागत और उत्पादन खर्च में इजाफा है। ऑटो सेक्टर में सेमीकंडक्टर चिप की कमी से भी लागत में वृद्धि हो रही है। बता दें कि स्विफ्ट, बलेनो, ब्रेजा और ऑल्टो जैसे प्रमुख मॉडल्स की कीमतों में भी वृद्धि हो सकती है। संभावित ग्राहकों के लिए कारों की कीमतें 20,000 से 30,000 रुपए तक बढ़ सकती हैं। ईंधन कुशल और इलेक्ट्रिक वाहनों पर भी मामूली असर पड़ने की संभावना है। SBI ने $1.7 बिलियन फंड रेजिंग को टाल दिया। भारतीय स्टेट बैंक यानी SBI ने बॉन्ड मार्केट की अनिश्चितता को देखते हुए $1.7 बिलियन की फंडिंग योजना को फिलहाल के लिए टाल दिया है। इसका कारण बॉन्ड यील्ड में अस्थिरता और ऊंचे रिटर्न के कारण निवेशकों की मांग में कमी है। भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI द्वारा हाल ही में की गई नीतिगत दरों में कटौती और नकदी प्रवाह बढ़ाने के बावजूद बॉन्ड बाजार स्थिर नहीं हो पाया है। बैंक आगे की रणनीति तय करने के लिए बाजार की स्थिति पर नजर बनाए रखेगा और अनुकूल समय आने पर दोबारा फंडिंग पर विचार करेगा। बात करेंगे कबड्डी वर्ल्ड कप 2025 का आयोजन पहली बार एशिया के बाहर यूनाइटेड किंगडम में हो रहा है। टूर्नामेंट की प्रमुख बातें जान लीजिए। इंग्लैंड और स्कॉटलैंड पहली बार वर्ल्ड कप में हिस्सा ले रही हैं। भारत ने अब तक हर वर्ल्ड कप जीता है और इस बार फिर प्रबल दावेदार है। सभी मैचों का सीधा प्रसारण BBC iPlayer और टॉक स्पोर्ट्स YouTube पर फ्री में किया जा रहा है। कबड्डी के बढ़ते वैश्विक प्रभाव को दर्शाता है और इसे अंतर्राष्ट्रीय खेल के रूप में मान्यता दिलाने की दिशा में यह एक बड़ा कदम है। तो ये थी आज की कुछ बड़ी बातें। ताज़ा अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें एवरीडे इंडिया न्यूज़ को। धन्यवाद।